0199 एकादशी उद्यापन। देखिए, एकादशी के दो स्वरूप हैं। एक एकादशी का लौकिक स्वरूप है जिसमें केवल कुछ खाना और कुछ ना खाना, बस इतना ही है। साथ में दान आदि देना, ब्राह्मण को भोजन कराना, पारण करना, ये सब लौकिक स्वरूप है। और इस लौकिक स्वरूप से जो एकादशी की कथा होती है उसमें जो लिखा रहता है कि ये वाली एकादशी करने से पुत्र उत्पन्न हो जाएगा, ये वाली एकादशी करने से चोरी का पाप कट जाएगा, ये वाली एकादशी करने से ये कट जाएगा, ये इसको करने से ये प्राप्त हो जाएगा, ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसमें जो इसको सकाम एकादशी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे उदाहरण के लिए आपने कहा किसी पंडित जी से, पंडित जी हमारे लड़के को बच्चा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसा है भैया, आप जो है ये 50 एकादशी का व्रत करो। तो आपने उस बच्चे की प्राप्ति के लिए 50 एकादशियों का व्रत किया, और अब बच्चा हुआ या नहीं हुआ ये अलग बात है। तो उन 50 एकादशियों के बाद आपको उस एकादशी व्रत का उद्यापन करना पड़ता है कि अनुष्ठान के रूप में आपने ये एकादशी रखी 50। अब ये जो हमने एक अनुष्ठान हुआ था, जैसे अनुष्ठान के बाद में यज्ञ होता है ना, तो वो ये होता है, ये पूर्णाहुति भैया, अब ये एकादशी हमारी उद्यापन हो गई, अब अगली एकादशी से हम एकादशी नहीं रखेंगे। उद्यापन का अर्थ होता है हे एकादशी मैया, अब आपको प्रणाम है, हम आगे से एकादशी नहीं रखेंगे। और हमने पुत्र प्राप्ति के लिए एकादशी रखी थी, अब भगवान करे हमको पुत्र हो जाए या ना हो ये अलग बात है, लेकिन हमने जो व्रत लिया था 50 एकादशी का, वो हमारी 50 एकादशी पूर्ण हो गई और हमने उसका उद्यापन कर लिया। और उद्यापन की विधि में भी ऐसे ही होता है कि 2 दिन होता है। एक तो एकादशी वाले दिन कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, दान दिया जाता है, और फिर द्वादशी वाले दिन कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। वो हमारा एक अनुष्ठान पूरा हो गया, हमारी कामना पूर्ण हो गई, नहीं भी हुई। दूसरा जो एकादशी का स्वरूप है वो उसका हरिवासर का, हरि भक्ति प्रदायिनी स्वरूप है कि हम एकादशी खाली खाने न खाने पर केंद्रित न होकर हरि भजन के लिए, हरि को संतुष्ट करने के लिए, ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए एकादशी रखेंगे। उसमें हम सात्विक खाएंगे और भले ही एक बार की बजाय 2 बार खा लें, लेकिन हम उस दिन भजन डबल करेंगे, भजन की तरफ ध्यान रखेंगे, व्यापार से छुट्टी रखेंगे और हरि को प्रसन्न करेंगे। अब जब इस धारणा से एकादशी की जाती है तो इसमें कोई संख्या नहीं होती कि हम 40 एकादशी रखेंगे, कि हम 20 एकादशी रखेंगे, कि हम 2 साल एकादशी रखेंगे, हरि प्रसन्न हो जाएंगे, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। तो ये अनुष्ठानात्मक नहीं होती है। वैष्णव एकादशी कभी भी अनुष्ठानात्मक नहीं होती है। ये तो सांस की तरह होती है, जब तक जिएंगे, जब तक मरेंगे, तब तक एकादशी रखेंगे। हरि की प्रसन्नता के लिए, हरि के भजन के लिए, उत्तरोत्तर बेहतर भक्ति प्राप्त करने के लिए हम एकादशी रखेंगे। यदि ये भावना है तो इसका कभी भी उद्यापन नहीं होता है। इसका उद्यापन तो मर के ही होता है, बस हम मर गए और हमारी अंतिम एकादशी होगी, राधे राधे, श्याम मिला दे। किसी प्रकार के कोई उद्यापन की आवश्यकता वैष्णव रीति में नहीं है। ये कर्म कांड की रीति है। यदि सकाम किया जाए और एक अनुष्ठान किया जाए, कर्म कांड की तरह से किया जाए, फल प्राप्ति के लिए किया जाए, तो उद्यापन होता है। अन्यथा जैसे हम वैष्णव रखते हैं, हम न किसी कामना के लिए रखते हैं, न अनुष्ठान की तरह रखते हैं। हम तो जैसे रोज ठाकुर की विग्रह सेवा करते हैं, रोज नाम करते हैं, रोज गुरु मंत्र करते हैं, रोज दर्शन करते हैं, तो इसको कब खत्म करेंगे? करने का मतलब खत्म क्यों करेंगे? जब तक प्राण है, जब तक शरीर में शक्ति है, जब तक देह है,
तब तक सेवा भी होगी, नाम भी होगी, व्रत भी होगी, एकादशी भी होगी। इसलिए अब आप अपने आप को चेक करिए कि आप एकादशी क्यों रखते हैं। यदि आप किसी अनुष्ठान और कामना के लिए रखते हैं और आपने सोचा हुआ है 40 एकादशी रखनी है, तो आप उद्यापन कर दीजिए, और उद्यापन की विधि है, किसी पंडित से पूछिए, वो बता देगा। और यदि आप भजन वृद्धि के लिए रखते हैं तो कभी उद्यापन नहीं करना, जीवन में उद्यापन नहीं करना है। कहीं कहीं ये भी धारणा है जैसे मैं मर गया तो मेरी पत्नी मेरे एकादशी का उद्यापन करती है। इससे बड़ी मूर्खता कोई भी नहीं है। कोई भी वैष्णव रीति में किसी भी प्रकार के उद्यापन की शास्त्रीय आज्ञा नहीं है। जब तक जियो तब तक एकादशी रखो। 80 साल के हो जाओ तो कभी दवाई खानी पड़े तो खा लो, कभी कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से स्वास्थ्य बिगड़ रहा हो तो बिना एकादशी की भी 80 साल के बाद खा सकते हैं। मुख्य केंद्र है भजन, भजन होता रहे, खाना पीना कोई विशेष बात नहीं है। वैष्णव तो, भजनकारी वैष्णव तो वैसे ही रोज सी एकादशी होती है, कौन सा खा रहा है वो। उस दिन थोड़ा सोच समझ के खा ले, अन्यथा तो कितना खाता है, माधुकरी करता है, 2 रोटी सुबह खाई नहीं खाई, ऐसा ही है। तो इसलिए इस दृष्टि से आप अपने आप को चेक करें और जो भी निर्णय होना लेना हो वो लें। जय श्री राधे, जय निताई।